क्या आप जानते हैं कि हमारे भारत की प्राचीन राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था लोकतंत्र से राजतंत्र में कैसे बदली? क्या आपने कभी सोचा है कि एक समय ऐसा भी था जब राजा सर्वशक्तिमान नहीं थे, बल्कि जनता की राय से चलते थे? आज हम आपको वैदिक काल के उस स्वर्ण युग में ले चलेंगे, जहां न केवल राजा और युद्ध थे, बल्कि व्यापार, कृषि और समाज की नई व्यवस्थाएं भी जन्म ले रही थीं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका सिविल सर्विसेज हब पर, जहां हम इतिहास और राजनीति को रोचक कहानियों के माध्यम से आपके सामने रखते हैं। तो तैयार हो जाइए एक रोमांचक यात्रा के लिए, जहां हम जानेंगे कि वैदिक काल की सत्ता कैसी थी, क्या वहां भी कर, टैक्स वसूले जाते थे, और क्या वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित थी या कर्म आधारित। आओ समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं। वह युग जब न सम्राट थे, न विशाल महल, न कोई विशाल साम्राज्य, केवल जन थे, गोत्रों और कुलों में विभाजित जन। इन जनों का नेतृत्व करने वाला होता था राजन, लेकिन वह आज के राजा की तरह नहीं था। उसका अधिकार सीमित था, उसे सभा और समिति के निर्देशों को मानना पड़ता था। सभा में बुजुर्ग और विद्वान ब्राह्मण होते थे जो नीति की बातें करते थे, जबकि समिति में जनता भाग लेती थी। यानी यह कोई तानाशाही शासन नहीं था, बल्कि एक जनतांत्रिक व्यवस्था थी। लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन आया। जैसे जैसे युद्ध बढ़े, राजाओं को अधिक शक्ति की आवश्यकता महसूस हुई। वे अपने अधिकार बढ़ाने लगे। ब्राह्मणों ने यह प्रचार करना शुरू किया कि राजा ईश्वर द्वारा चुना गया है। अब राजा न केवल योद्धा था, बल्कि एक धार्मिक सत्ता का केंद्र भी बन गया था। यज्ञों के माध्यम से उसका प्रभाव बढ़ता गया। धीरे धीरे शासन जनतंत्र से एक सशक्त राजतंत्र में बदल गया। अब जरा सोचिए, जब कोई सिक्के नहीं थे तब लोग व्यापार कैसे करते थे? जी हाँ, उस समय गायें ही धन थीं। जितनी अधिक गायें, उतनी अधिक संपत्ति। यह वह समय था जब वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम प्रचलित थी। किसान अपने अनाज के बदले धातु के औजार लेते थे, व्यापारी वस्त्र के बदले बर्तन लेते थे। लेकिन धीरे धीरे कृषि का विकास हुआ, लोहे के उपकरण आए और व्यापार बढ़ा। गंगा, यमुना और सरस्वती नदियां केवल जल स्रोत नहीं, बल्कि व्यापारिक मार्ग भी बन गई। अब समाज में व्यापारी, वणिक, कारीगर, किसान और योद्धा अपनी अपनी भूमिकाएं निभाने लगे। व्यापार में विशेष समूहों का गठन हुआ, जिन्हें श्रेणियां, गिल्ड्स कहा जाने लगा। शुरुआत में समाज कर्म के आधार पर चलता था। जो ज्ञान रखता था वह ब्राह्मण, जो युद्ध लड़ता था वह क्षत्रिय, जो व्यापार करता था वह वैश्य, और जो सेवा करता था वह शूद्र। लेकिन धीरे धीरे यह जन्म आधारित व्यवस्था बन गई। अब जन्म ही तय करने लगा कि कौन क्या करेगा। सत्ता को स्थिरता देने के लिए वर्ण व्यवस्था को कठोर बनाया गया, और इसी के साथ बढ़ने लगी सत्ता की लालसा, कर वसूली और सामाजिक भेदभाव। यही था वैदिक काल, एक युग जहां स्वतंत्रता थी, लेकिन बाद में शक्ति संग्रह की प्रवृत्ति बढ़ी। जहां लोकतंत्र का बीज था, लेकिन धीरे धीरे राजतंत्र हावी हो गया। क्या यह बदलाव अच्छा था? क्या सत्ता का केंद्रीकरण जरूरी था? और क्या हम आज भी वैदिक काल से कुछ सीख सकते हैं? आपके विचार क्या हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सिविल सर्विसेज हब को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं एक और ऐतिहासिक यात्रा में। धन्यवाद। जय हिंद।